Good morning, students. I'm Pooja Malik, your computer teacher from Springfields Public School. Students, in my last class, I started discussing constants in SQL, and we had discussed 4 constants: not null, unique, default, and check. Today, we will discuss 2 more constants, that is primary key and foreign key. So, let us understand what is primary key. प्राइमरी की इज़ एक्चुअली एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल, वो कॉलम है टेबल का दैट ऑलवेज हैज़ यूनिक डाटा। यूनिक डाटा का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, अब आप क्लास में स्टूडेंट्स हो बहुत सारे, मे बी आपकी क्लास में अंकित नाम के 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अंकित 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सेम नेम है तो यूनिक नहीं हो सकते नेम। एक ही नाम के 2 बच्चे या मे बी 3 बच्चे भी एक क्लासरूम के अंदर हो सकते हैं। समझ लीजिए आपकी क्लास में देयर आर 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम फ़ोन नंबर। कैसे? सपोज देयर आर 2 ट्विन्स स्टडिंग इन योर क्लासरूम। सो मेरी क्लास में 2 ट्विन्स हैं, ध्रुव और शौर्य, एंड बोथ आर हैविंग सेम फ़ोन नंबर, सेम रेजिडेंशियल एड्रेस, दोनों के घर का पता भी सेम है, दोनों का फ़ोन नंबर भी सेम है, बिकॉज दे आर ट्विन ब्रदर्स, राइट। तो ये यूनिक डाटा नहीं है, हर बच्चे के लिए अलग नहीं है, क्योंकि क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम सेम है, या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर सेम है। पर प्राइमरी की हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा कॉलम है विच शुड ऑलवेज हैव यूनिक डाटा, ठीक है। एंड अ प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यू। प्राइमरी की को हम खाली नहीं छोड़ सकते कभी भी, इट विल नॉट बी हैविंग अ नल वैल्यू, वो खाली नहीं हो सकता। लाइक अब ऐसा कोई आप सोच सकते हो, व्हाट कैन बी द प्राइमरी की फॉर अ स्टूडेंट? टेल मी। यस, अ रोल नंबर। रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी अ प्राइमरी की। एंड और एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि अ टेबल कैन कंटेन ओनली 1 प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर हम एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हैं, एक टाइम पर 2 एट्रीब्यूट्स को इकट्ठे प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। यानी एक एट्रीब्यूट ही सिलेक्ट करेंगे जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी प्राइमरी की है, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर स्टूडेंट को, जैसे कि रोल नंबर। नाउ इन योर क्लास एवरी स्टूडेंट इज़ हैविंग अ रोल नंबर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसको रोल नंबर अलॉट नहीं होता, हर बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होता है। और यूनिक यानी अलग, कोई भी 2 बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, यानी ना तो डुप्लीकेसी होगी, सेम नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता रोल नंबर कभी भी, और दूसरा नल नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा क्लास में जिसका रोल नंबर हो ही ना, ठीक है। सो दिस इज़ प्राइमरी की। तो अब प्राइमरी की हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? अब जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्टूडेंट्स हैं, एज 19 वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो रिपीटिशन हो रही है। ऐसे ही सिटी आगरा 2 स्टूडेंट्स ही है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया कि 2 बच्चों के नाम भी सेम हो सकते हैं क्लास में, लेकिन आईडी यहाँ पर ये समझ लो रोल नंबर है, दिस इज़ आईडी ओवर हेयर विच इज़ ऑलवेज यूनिक। 1 2 3 4 कोई भी 2 बच्चों का सेम आईडी नहीं है, और ना ही ये खाली छोड़ सकते हैं हम फील्ड, इसको नल वैल्यू नहीं दे सकते, राइट। नाउ see over here, there is as I've said you, ID is like a roll number over here, unique data है, every student is having a unique roll number or unique ID, no 2 students will be having same ID, and it will not have null value. No 2 student there will be no student who will be having no ID at all. So on ID we can imply primary key constant over here. I think you are able to understand it well. Now how will we implement it? See, we created a table, so you can simply create a table, create table name, we take field ID which is of type integer. अब इसके आगे हमने जो है इसको ऑटो इंक्रीमेंट दिया है। ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स आईडी की वैल्यू हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टाइम अ स्टूडेंट इज़ एंटर्ड और स्टूडेंट्स डाटा इज़ एंटर्ड,
इट विल ऑटो इंक्रीमेंट, यानी सबसे पहले स्टूडेंट को ID 1 अलॉट हो जाएगा, देन टू द नेक्स्ट वन 2, देन टू द नेक्स्ट वन 3, सो इट विल ऑटो इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू। और देखिए लास्ट में हमने दिया है प्राइमरी की और ब्रैकेट में फील्ड का नाम, दैट इज़ ID। सो ID फील्ड को हमने प्राइमरी की बना दिया है, एंड यू कैन सी ओनली वन कॉलम और वन एट्रीब्यूट कैन बी मेड प्राइमरी